नमस्कार, मैं दीप्ति बुंदेलखंडी जायका में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप इसको देखकर सोच रहे होंगे आज मैंने अपनी किचन में क्या बनाया है। मैंने बनाए हैं मिर्ची वड़ा, और वो भी बिल्कुल अलग तरीके से। आपने, मेरी गारंटी है, आज से पहले ना तो आपने YouTube पर इस तरह के मिर्ची वड़ा खाए होंगे और ना ही पहले कहीं और ट्राई किए होंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मैंने ये मिर्ची वड़ा किस तरीके से बनाए हैं। और ये आप इनको करीब से देखिए, मैंने इनको बिना बेसन की सहायता से बनाया है। बेसन का घोल मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। और अगर आपको मेरे ये स्पेशल से मिर्ची वड़ा पसंद आते हैं तो मेरी इस रेसिपी को कीजिए लाइक। मेरे चैनल का नाम है बुंदेलखंडी जायका। आप देखिए लास्ट तक इन मिर्ची वड़ा को। अगर आपको ये मेरे बिल्कुल डिफरेंट तरीके के मिर्ची वड़ा पसंद आते हैं तो मेरे चैनल का नाम है बुंदेलखंडी जायका। प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए मैं आपको बताती हूँ मैंने ये टेस्टी से मिर्ची वड़ा किस तरीके से बनाए हैं, बिल्कुल अलग सी स्टफिंग के साथ। चलिए मैं आपको बताती हूँ मैंने ये स्पेशल से मिर्ची वड़ा कैसे बनाए हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। बाउल में लूँगी मैं ये लगभग 120 ग्राम मैदा लेने के बाद इसमें डालूँगी मैं सिर्फ 2 चम्मच तेल। आप रिफाइंड वगैरह का भी मोयन लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ले लेंगे ये थोड़ी सी अजवाइन और बिल्कुल थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हम स्टफिंग में भी डालेंगे तो मैं यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा नमक ले रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका टाइट सा डो बना लेंगे। पानी एकदम से ना डालें, क्योंकि अगर एकदम से पानी डालेंगे तो ये पतला हो जाएगा और हमें टाइट सा डो चाहिए है। लीजिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने इसका टाइट सा डो लगा लिया है। और अब हम करेंगे मिर्ची वड़ा की स्टफिंग रेडी। तो इसको हम साइड में रख देंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा इसके ऊपर तेल लगा सकते हैं और चाहें तो गीला कपड़ा करके कॉटन का इस पर डाल दीजिए और उसके बाद इसको ढककर रख दीजिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा तेल लगाने वाली हूँ और इसको मैं ढककर साइड में रख दूँगी। मैंने यहाँ पर पैन गरम कर लिया है। पैन में लेंगे हम 2 से 3 चम्मच तेल। तेल हमारा जैसे ही गरम होगा हम यहाँ पर डाल देंगे 2 चुटकी हींग। साथ में इसमें मिलाऊंगी मैं सौंफ। मैंने यहाँ पर इस तरह से कच्ची सौंफ डाल दी है। इसकी स्टफिंग बिल्कुल अलग तरीके से मैं बनाती हूँ। जैसे ये मिर्ची का पकौड़ा मिर्ची का नहीं लगता, उसी तरह से इसके जो अंदर की स्टफिंग होती है वो भी बिल्कुल अलग तरीके की होती है। अब इसमें मैं डालूँगी ये 2 प्याज, जिनको मैंने इस तरह से चौकोर टुकड़ों में महीन महीन कट कर लिया है। प्याज को हम भून लेंगे। प्याज हमारा भुन गया है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ गाजर। इसको भी मैंने महीन ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। और अब मिलाऊंगी मैं इसमें मसाले। मसाले बहुत बेसिक से हैं। मैंने यहाँ पर ली है आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच मिर्ची का पाउडर। मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा चम्मच अमचूर पाउडर। और हम लास्ट में डालेंगे इसमें आधा चम्मच नमक। नमक आप थोड़ा सा ध्यान से डालें, क्योंकि हमने मैदे में भी थोड़ा सा नमक डाला है। मैंने यहाँ पर लिया है उबला हुआ आलू। इसको मैंने हाथों की सहायता से अच्छे से मैश कर लिया है। ये 2 मीडियम साइज के आलू हैं। अब हम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम अच्छे से आलू की स्टफिंग को तैयार कर लेंगे
और इसमें लास्ट में डाल रही हूँ मैं ये कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से इस तरह की भजिया वगैरह में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। अब हम आंच को बंद करके साइड में एक प्लेट में फैलाकर इसको रख देंगे और आगे की तैयारी कर लेंगे। चलिए, हमारी जो फिलिंग थी वो तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पर ले लेती हूँ ये मैदे का डो और अब मैं आगे का आपको बताती हूँ। मैंने 2 टुकड़ों में इस तरह से कट कर लिया है और इसकी हम बनाएंगे, सूखा आटा आप लगा लीजिए थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ही पतली सी एकदम रोटी। जितनी पतली हो आप उतनी बेल लें। मैदा है, थोड़ा सा खिंचता है। ये लीजिए, मेरी जितनी बड़ी तिवाई थी यहाँ पर मैंने उतना इसको बेल लिया है और ये काफ़ी पतली सी मैंने बनाई है। अब हम क्या करेंगे, चाकू की सहायता से इसकी बहुत पतली पतली सी, इस तरह से जैसे हम मटरी बनाते हैं ना, उस तरह से पट्टियाँ काट लेंगे। और पट्टियों को काटकर हम यहाँ साइड में इस तरह से रख लेंगे। हमें इस तरह की लंबी और पतली पट्टियाँ चाहिए हैं। जो मीडियम साइज की हों उनको हम हटा देंगे। अब मैं यहाँ पर ले लूँगी ये अपनी आलू की स्टफिंग और मैंने यहाँ पर ली है इस तरह की हरी मिर्ची। ये साइज़ में काफ़ी बड़ी है, ये तीखी नहीं है। आप अगर चाहें तो तीखी मिर्ची का भी बना सकते हैं। ये तीखी नहीं है, ये कम तीखी मिर्ची है। और इस तरह से हम इसमें कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद देखेंगे अगर इनके अंदर बीज वगैरह हैं तो उनको हम निकाल कर अलग कर देंगे। ये देखिए, मैंने सारी मिर्चियों के जो अंदर बीज होते हैं उनको निकाल दिया है। अब मैं चम्मच की सहायता से ये जो आलू की स्टफिंग है इसको बहुत अच्छे से इनके अंदर फिल करूँगी और सारी मिर्चियों को इस तरह से रेडी कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैं जो मैंने पट्टियाँ बनाई हैं मैदे की, उनका मैं इनमें किस तरह से इस्तेमाल करने वाली हूँ। इस तरह से सारी मिर्चियों को हम तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर सारी मिर्ची अपनी तैयार कर ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये स्पेशल तरीके का मिर्ची वड़ा हम किस तरह से बनाते हैं। ये मैदे की जो पट्टी है इसको हम इस तरह से इस मिर्ची वड़े पर लपेटना चालू करेंगे और इसको इस तरह से कवर करते जाएंगे। हम दूसरी ले लेंगे इस तरह से और उसको भी इस पर चिपका देंगे और हम उसे भी इस तरह से लपेटेंगे। पूरी मिर्ची को हम इसी तरह से इस मैदे की जो पट्टियाँ हमने बनाई हैं उससे हम कवर कर देंगे। उससे जो मिर्ची है वो किसी को नहीं दिखेगी और जब हम इसको किसी के सामने सर्व करेंगे तो वो हमसे ज़रूर पूछेगा कि ये हमने इसको किस तरीके से बनाया है। तो चलिए, और यहाँ पर जहाँ भी हमने पट्टियाँ जोड़ी हैं वहाँ पर हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे और जो हमारी छोटी पट्टियाँ हैं उनको भी हम इस तरह से पूरा इसमें कवर करने वाले हैं ताकि मिर्ची बिल्कुल भी ना दिखाई दे। इस तरह से कवर कर दिया हमने। ये पूरी मिर्ची हमारी अच्छे से राउंड हो गई है और अब हम सिर्फ एक पट्टी लेंगे बड़ी सी और उसको यहाँ नीचे से लपेटना स्टार्ट करेंगे और बहुत हल्का सा इस तरह से जैसे डिज़ाइन सी बन जाए उस पर इस तरह से राउंड करके यहाँ पर चिपका देंगे। लीजिए, इसको हमने पूरा अच्छे से कवर कर दिया है और जगह पर थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से हम लगा देंगे पानी। उससे क्या होगा, ये मैदा है तो ये अच्छे से
चिपक जाएगा। देखिए है ना, ये बिल्कुल अलग तरह का मिर्ची बड़ा। अब हम अपनी सारी मिर्चियों को इसी तरह से तैयार कर लेंगे। लीजिए, हमारे ये स्पेशल से मिर्ची बड़ा रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको करूँगी डीप फ्राई। मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में डालेंगे हम सरसों का तेल। थोड़ा ज़्यादा सा लेंगे क्योंकि हमें इन्हें डीप फ्राई करना है। यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि हमारा तेल अच्छे से पका है या नहीं पका है। ये जब अच्छे से गर्म होगा तो इसमें पकौड़े अच्छे से सिकेंगे। ये देखिए, ये जैसे ही मैंने गोली डाली आटे की, ये ऊपर आ गई तैरकर। इसका मतलब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और हमें इसी तरह का गर्म तेल चाहिए है अपने ये मिर्ची बड़ा सेकने के लिए। तो अब मैं इनकी डंडियों को पकड़कर मिर्ची की इस तरह से ये मिर्ची बड़े कढ़ाई में रख दूंगी और जब ये एक साइड से सिक जाएंगे फिर हम इनको दूसरी साइड पलटेंगे। मैं 4-4 करके सेकूंगी। एकदम से डाल देंगे तो तेल का टेम्परेचर कम हो जाएगा और ये अच्छे से क्रिस्पी फ्राई नहीं होंगे। ये जैसे ही एक तरफ सिकेंगे हम इनको इस तरह से दूसरी साइड पलट देंगे और ये हमें धीमी आंच पर नहीं सेकने हैं, नहीं तो इनमें जो हमने पट्टियाँ लगाई हैं मैदे की वो अच्छे से क्रिस्पी भी नहीं होंगी और निकल जाएंगी। इसलिए हमें इसको तेज़ आंच पर बनाना है और जब ये सुनहरी सी हो जाएंगी तब हम इनको निकालेंगे। इस तरह से उलट पलट कर चारों तरफ से सेक लीजिए। ये बिल्कुल अलग तरह की भजिया है। आपने आज से पहले कभी इसको ट्राई भी नहीं किया होगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए बनाते समय, हम जो मैदे की पट्टियाँ इन पर चिपकाते हैं उसको लास्ट में पानी लगाकर आप ज़रूर उनकी किनारियों को चिपका दें। अगर आप उस तरह से चिपका देंगे तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं हटती है और आप नहीं चिपकाएंगे तो फिर वो अलग अलग सी हो जाएंगी और देखने में भी अच्छी नहीं लगेंगी। ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन सिक गए हैं और पट्टियाँ भी मैंने बहुत पतली काटी थी। उससे क्या होता है, ये कच्ची नहीं रहेंगी। अगर मोटी पट्टी होगी तो वो कच्ची रह जाएगी। अब हम इन मिर्ची बड़ा को निकालकर साइड में प्लेट में रख लेंगे। बाकी की बची हुई जो मिर्चियाँ हैं उनको भी हम इसी तरह से डीप फ्राई कर लेंगे। अगर आपको इन्हें किसी को सर्व करना है तो आप इनको मिर्ची वड़ा ना कहिए, ना ही मिर्ची के पकौड़े कहिए, आप इनको मिर्ची के रोल भी कह सकते हैं। रोल तो लोगों ने कई तरह के खाए होंगे, पर इस तरह से मिर्ची रोल पहली बार आप उनको बनाकर खिलाइए।